हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हालांकि एक नोटिस ने सभी की दिलों की धड़कन बढ़ा दी है, जो पाँव पे पाँव रखकर सो रहे थे कुछ दिनों से। अब 21 दिन, जैसे 21 या 24 जो भी दिन है, उन दिनों में अब आपको एग्जाम भी देना है। अब अपनी पढ़ाई बहुत से भाई अब शुरू करेंगे आनंद फानंद में, और बहुत से भाई अब लाइब्रेरी वगैरह के लिए भागेंगे और उन सब के लिए। तो ये वीडियो उन्हीं के दिन लिए रहने वाली है स्पेशली, कि अब आप 21-22 दिनों में कैसे अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, वो सब चीजें आपको पता होगी। जैसे कि आज सुबह आपने देखा होगा, आप सभी को पता ही होगा कि 23-24 और 25-30-31 को आपका एग्जाम है अगस्त में, जो अब नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसमें ही। तो उसी को लेकर ये वीडियो है। स्पेशली यूपी पुलिस को इसलिए ही है क्योंकि बहुत भाइयों की उम्मीद है इससे। जैसे आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की अभी इतनी हाई कट ऑफ गई है यूपी की। तो उसी को लेकर अगर आप इसे वैकेंसीज को खो देंगे, फिर भाई वही है ना, जो एक गांव में कहावत होती है कि 100 बीघे में दाना ना होता, तो भाई वही रह जाएगा अगर ये निकल गई। तो इसलिए भाई अब अपनी तैयारी अच्छे से कर दो। अब हम बताएंगे भाई आपको कैसे कैसे आप पढ़ सकते हैं, या हम कैसे पढ़ने वाले हैं 21 दिनों में। क्योंकि अब हम भाई कंटिन्यू कर रहे थे, हम पिछले 20-25 दिनों से अगर बात करें, कंटिन्यू हमारी पढ़ाई चल रही थी। अब हमारे लिए इतना मतलब वो नहीं है कि जो शुरू में अब आपको ऐसा होगा। क्योंकि जब हमने 20-25 दिन पहले शुरू किया था तो ऐसा लग रहा था कि एक दो दिन तो ऐसे निकल गए थे कि नींद आ रही है किताबें खोलने से, अपने नोट्स पढ़ने में नींद आ रही है। लेकिन अब हमारा वो टाइम निकल गया है, अब हमारा टाइम चल रहा है ठीक। अब हम प्रैक्टिस सेट्स वगैरह, अब मतलब टाइम जो है वो ठीक से मैनेज हो रहा है। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत, बताते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। और जिन भाइयों को कुछ भी मतलब डाउट्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स होती हैं यूपी पुलिस या और भी गवर्नमेंट वैकेंसीज को रिलेटेड, वहाँ पे आप उनसे मतलब उन चीज़ों को सीख मतलब देख सकते हैं। अब बात करूं भाई प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, जो भाई बोलते हैं कि अब भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो मैं अपने प्रैक्टिस सेट्स कहाँ से लगाऊं, प्रैक्टिस कहाँ से करूं। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है। उसमें भाई आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स तो लगा सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आप ओएमआर सीट भी भरना सीखिए। अगर आपके पास ऑफलाइन पेपर्स नहीं है तो आप ये जो आपको स्क्रीन पर वर्क बुक और प्रैक्टिस सेट दिख रहे हैं, ये स्पेशली यूपी पुलिस के लिए हैं। इसमें वर्क बुक है, इसमें आपको क्या है कि आपको एग्जाम के साथ मतलब क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर भी है। और ओएमआर सीट आप अपने मतलब पास से ही या तो निकाल सकते हैं या खरीद कर भी ला सकते हैं। और ओएमआर सीट जरूर भरिएगा। आपने जो भी देखा होगा, अभी जो एग्जाम था उसमें क्या हुआ था, बहुत भाइयों को दिक्कत आ रही थी ओएमआर भरने में, तो इसलिए ओएमआर लाकर और वो कीजिए। दूसरी आपको सॉल्व पेपर है, इसमें भाई 17-18 वो सारी सीट मतलब जो भी 22 प्रैक्टिस सेट्स हैं, वहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशंस की ये बुक है। और एक जो तीसरी बुक दिख रही है, ये है रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको भाई जो जो मेंटल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो पुलिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो वो रिक्ति वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन की एडमिशन वाले, वो सभी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सभी को। इस बुक्स में आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और प्लस में वो जो पुलिस वाली धाराएं आजकल स्पेशली आ रही हैं, और जो पिछले अभी जो पेपर हुए थे 17-18 वाले में, उनमें भी आई थी। तो वहां से आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो भाई पहले वीडियो की शुरुआत कर ले, जैसे भाई ने बताया ओएमआर से एक चीज याद आई। जिस टाइम पे भाई मैंने पहले अभी जो फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे मैंने यूपी पुलिस का जो एग्जाम दिया था, तो मेरी क्लास में लगभग भाई 24 बच्चे एब्सेंट थे, जिसमें से तीन तीन भाइयों ने मतलब वही गलत भर दी थी। तो भाई जब वो गलत एंट्री गलत हो जाएगी तो आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए भाई आपको 10-15 अपना फोटो कॉपी करा के ले आओ भाई। हम एक लिंक आपको उसमें दे देंगे, मतलब लिंक नहीं पीडीएफ उसमें दे देंगे, उसको जाके भाई निकलवा लो आप टेलीग्राम पे जाकर। और भाई जो मेन चीज है, जैसे भाई ने बताया कि अब 20 21 20 दिन ही मान लो भाई, क्योंकि बाद में जाके ऐसा होता है पढ़ा नहीं जाता। तो उसके लिए भाई हमें क्या करना चाहिए, अब क्या दिखेगा भाई आपको ज्यादा से ज्यादा। अब उसमें लाइब्रेरी में आपको भीड़ एकदम से ऐसे दिखेगी कि यार इतना कंपटीशन है। वो मतलब कोचिंग सेंटरों में हर जगह ऐसे हो जाएगी। तो इनसे भाई डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है जो एक सीरियस कैंडिडेट है, आप सभी को पता है कि 1 महीने या 2 महीने में कोई भी एग्जाम आज की डेट में निकलना आसान बात नहीं है। और भाई अपनी तैयारी जैसे आप करते आ रहे हो, बहुत भाइयों ने तो छोड़ दी। हम तो भाई शुरू से ही कहते आ रहे हैं, हर वीडियो में अपना एनालाइज कराते हैं। हमारे कोई ना कोई भाई जरूर कहते हैं कि भाई आप किसी के बहकाए मत आओ कि एग्जाम जब होगा जब होगा। आप इस तरीके से अपने आप को तैयार रखो कि एग्जाम कल है, मैं कल ही एग्जाम हॉल में बैठने के लिए तैयार हूँ। तो हम भाई हर वीडियो में अपने कहते हैं, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं पिछली कोई भी। तो अब देख लो एकदम से सब यूट्यूबर एकदम से फेल हो गए हैं कि अक्टूबर में होगा पेपर, नवंबर में होगा। अब डेट वेट सब आ गई है भाई। अब आपको ज्यादा से ये नहीं सोचना कि मेरे को नई चीज ये पढ़नी है वो पढ़ना है। आपने जो पढ़ा हुआ है बस आपको ये मन में ये रहना चाहिए, जो मैंने पढ़ रखा है मेरा ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। बाकी कुछ जो आता है नहीं आता मेरे पे कुछ नहीं, बस जो मैंने एक बार मेरी आंखों के आगे से गया है ये मेरे से गलत नहीं होना चाहिए। और भाई आप बताओ अपनी तैयारी अब किस तरीके से कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई अब अपनी तैयारी की बात करें कि अब हम तैयारी अपनी किस तरीके से करने वाले हैं, तो भाई आपको बता दें कि अब हम लगाएंगे सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों तरीके से लगाएंगे अब अपने प्रैक्टिस सेट। वो प्रैक्टिस सेट में बात करें तो अब थोड़ा ध्यान हमारा रहेगा कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा फोकस करें, जीके पे थोड़ा कम करें। हालांकि क्वेश्चन जीके के भी 38 आते हैं, मिला के
36 नंबर हो जाते हैं, पर वो उनका कुछ फायदा नहीं है जीके अभी इस समय पढ़ने का, क्योंकि जीके का पता नहीं कहाँ से आए, कुछ आए, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको मिले ना मिले, लेकिन आप फोकस करोगे हिंदी, मैथ और रीजनिंग पे, इनकी प्रैक्टिस अपनी बेहतर से बेहतर बनाएंगे तो इनके क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा मिलने के चांस है। क्योंकि आपको पता है, आप हिंदी पढ़ते हो तो वो मतलब जो आप पढ़ते हो क्वेश्चन ऐसे कैसे धरे मिल जाते हैं, जीके का कुछ भरोसा नहीं है कैसी आएगी। प्रैक्टिस सेट लगेंगे भाई। अब हिंदी की बात करूँ तो मैं लगाऊंगा नवीन सर के प्रैक्टिस सेट और अरुण सर के प्रैक्टिस सेट, इन दो से मैं पढ़ने वाला हूँ अब हिंदी। और मैथ की प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा मैं, ये नहीं जो री एग्जाम वाले चल रहे हैं, जो पहले 20 क्लास आई थी या उससे पहले जो भी सर ने प्रैक्टिस सेट कराए थे मैथ के, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो चाहे पिछले किसी भी एग्जाम में कराए हो। तो भाई अब आप भी बताना आपकी तैयारी अब आप कैसी चलने वाली है और किस तरीके आप जी जान लगाओगे अपनी तैयारी में। देखो भाई, अब आपको ये तो करना ही नहीं है कि मैं आज से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा, अब एग्जाम डेट भी आ गई, अब तो आपको आज से अभी से कतई पढ़ना शुरू कर ही देना है, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मात्र 20 25 30 दिन का समय। अगर भाई आपने अब की बार यूपी को दिया ना, फिर भूल जाना आप कभी भी आपको सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतनी वैकेंसी है, 60,244 वैकेंसी बहुत है। तो भाई बस अपने पूरी जी जान लगा दो, बात कर ले भाई पढ़ाई के। अब आपको ये भी नहीं करना है कि नया वो खरीद लिया कोर्स, अब मैं सारे के सारे कोर्स निपटा दूंगा 20 दिन, क्योंकि भाई 20 दिन में कुछ नहीं होने वाला, कोर्स वोर्स कुछ ना हो पाने का। बस आप यूँ होएगा, आप वीडियो देखते रहोगे, समझ में कुछ आना नहीं है, और इतना भर लोगे कि दिमाग ऐसा हो जाएगा कि रड़ जाओगे, ये अब क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो क्या करो, कुछ समझ में नहीं आने वाला। आपको सिंपल भाई, अगर आपने जितना बस आप अपना ये हिंदी जो नवीन सर की जैसे भाई ने बताया 20 वीडियो आई थी, आप उनसे हिंदी को तो अपनी एक बार रिवाइज कर सकते हो, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाने, जैसे आपने संज्ञा पढ़ दी, संज्ञा का प्रैक्टिस सेट लगा लिया स्पेशली, या और आपकी जो भी इच्छा है अंदर पढ़ने की। और रीजनिंग और मैथ्स पे ज्यादा, इन पर तीन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, जीके पे फोकस करना नहीं है। और बस आपको अब कोई चीज नई नहीं पढ़नी है, क्योंकि अब समय ना बचा, क्योंकि बहुत समय मिल गया री एग्जाम के बाद, 6 महीने का लगभग समय मिला है। तो बस अब आप अपनी पुरानी चीज पढ़िए, जो आपके नोट्स वोट्स बने धरे हुए हैं, और जो भी प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं जैसे RW एग्जाम पर कहीं से भी, आप उन सारी चीजों को लगाइए, मैथ्स का रीजनिंग का दिन में 2 2 3 3 भाई खूब लगाइए। आखिरी 15 20 25 दिनों में जितनी मेहनत हो सके भाई उतनी कम है, खूब पढ़ो भाई तरीके से। भाई कंपटीशन की बात बताऊँ, आज ही बता दो भाई, जैसे लाइब्रेरी में आज डेट आई, तो जो लाइब्रेरी में हमारी लाइब्रेरी में कम से कम 50 60 बच्चों की सीट है। तो भाई उसमें जो बच्चे आ रहे थे 8 से 10 बच्चे आ रहे थे, लेकिन आज डेट आई है, अब लाइब्रेरी बिल्कुल भरी पड़ी है। तो भाई इन बच्चों से पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है। अब भाई पढ़ने की बात करते हैं, तो भाई आप अपने 3 प्रैक्टिस सेट तो रेगुलर रखें, जिसकी मतलब तैयारी बढ़िया है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। क्योंकि भाई इनका बहुत बड़ा रोल है, रीजनिंग का तो भाई वास्तव में बहुत बड़ा रोल माना जाता है। अब भाई दूसरी बात करें कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाई, तो भाई जिसकी मतलब अब देखो, आपने जैसे जो भी एक रियल कैंडिडेट होगा वो थ्योरी की जो किताब जरूर बनाता है, मतलब नोट जरूर बनाता है। जैसे आपकी हिंदी के सारे मतलब नोट्स बन रहे हैं, तो भाई जैसे आज अपने संज्ञा पढ़ लिया, तो संज्ञा मतलब पूरा पढ़ा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, नवीन सर के लगा लो, या भाई एक हिंदी भाई अरुण सर है, उनके लगा सकते हो। ऐसी भाई रीजनिंग में है, रीजनिंग में भाई आप राहुल राहुल सर के लगा सकते हो, भाई बेस्ट है। और भाई मैथ में तो सही राहुल तेवते सर की कोई टक्कर नहीं हो सकती। तो भाई अब तो मेन बात यह है कि आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा ज़्यादा लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट। तो भाई की मॉक टेस्ट ही अब जो हमारे जो नंबर वो इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मॉक टेस्ट अगर तुम लगा रहे हो तो भाई कम से कम उसमें 1 घंटा उन्हें एनालाइज करो, और वो चीज़ देखने की कोशिश करो कि जो मतलब पिछले प्रैक्टिस से मतलब प्रैक्टिस उसमें मॉक टेस्ट में मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ था, क्या वो इस बार गलत तो नहीं है। भाई जो मेरी समस्या है वो हिंदी को, मतलब अगर वो वाला पोर्शन देखें संज्ञा सर्वनाम वाला, वो तो कंप्लीट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत है मुझे वो दो चीजों में है हिंदी में। एक तो है जो साहित्य वाला पोर्शन है वो, क्योंकि मुझे पता है आप में से भी बहुत भाई ऐसे होंगे जिन्हों को मतलब साहित्य के बारे में भी थोड़ी सी कम नॉलेज होगी। तो भाई मैं तो अब ज्यादा ध्यान अब साहित्य पर दूंगा, और एक दूंगा जो शब्द वाला शब्दांश वाला पार्ट होता है, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और वो होती है क्या कहते हैं उसे, वर्तनी वर्तनी वगैरह। इन चीजों में मतलब ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इन ज्यादा अगर आपकी भी ये संज्ञा सर्वनाम अच्छे से कंप्लीट है तो आप इन चीजों को ज्यादा मतलब फोकस करें, क्योंकि हिंदी में अगर आप का 1 2 क्वेश्चन कटते हैं ना तो आपको नेगेटिव उसमें लेकर जाते हैं। आपको पता है कि कट ऑफ आजकल कहाँ कहाँ जा रही है, एक एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। बात करें वो जो सिमिलर चल रहा है मैथ रीजनिंग, तो वो प्रैक्टिस सेट्स ही चल रहे हैं, क्योंकि अब हमारा वो टाइम नहीं है कि अब हम दोबारा पढ़े, क्योंकि हमें वो पढ़ चुके हैं हम पहले से। अगर देखेंगे तो 1 2 चैप्टर्स ये कैलेंडर वगैरह ही देख सकते हैं, क्योंकि यही बात करें, हालांकि आई नहीं थे, लेकिन कैलेंडर वगैरह आने चाहिए यूपी पुलिस का अगर एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि इसमें पूछ लेते हैं। रेडियो ऑपरेटर वाला एग्जाम था उसमें पूछे गए थे, तो इसमें भी बहुत संभावना है कि इस बार न पूछे हो, तो इस बार पूछे जा सकते हैं। तो उन चीजों को भी अपने साथ के साथ लेकर चलते रहे। अब ये टाइम है कि कमियों को दूर करो, ये नहीं जो आपको आता है उसे ही बार बार पढ़ते रहो। बस वो भाई जो बता रहे थे आपको जीके का, जो आपके मतलब वो है नोट्स है उन्हें पढ़ो, हिंदी के जो नोट्स है उन्हें पढ़ो, और मैथ रीजनिंग की लगातार प्रैक्टिस करते रहो।
इससे ही भाई आपका स्कोर धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। अब आप जो भी आने वाला टेस्ट है, मॉक टेस्ट, उसमें दोगे, जो रोजगार विज्ञान की ऐप पर संडे को आता है उसे दोगे, तो अगर आपको ये मतलब ये टारगेट रहना है कि पिछले जितने भी मार्क्स आए थे उन्हें भूल जाओ, उनसे आपको ज्यादा ही लेकर आना है। अब इतनी मेहनत करनी है बस आपको, जो भी आने वाले दिन है, तभी जाकर भाई सिलेक्शन ले पाओगे। अब 21 दिनों में जो अभी से तैयारी शुरू करने लगेंगे तो भाई उनके तो पता नहीं अब वो क्या क्या करेंगे, अब मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये शेड्यूल आप जरूर अपनाइएगा, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह ही कीजिएगा, नई चीजों की ओर कम भगिएगा। ये नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा नई चीज पढ़ रहे हो, इसके चक्कर में आप पुरानी चीजों को भूल जाएंगे जो आपको मतलब हाथों पर थी आपके। यही था इस वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हेल्पफुल लगी हो तो बताइएगा, और आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।